गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th चैप्टर है ये, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने त्रिकोणमिति के बारे में बताया आपको कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं और हमने कुछ आइडेंटिटीज जो है सर्वसमीकाएं भी आपको पढ़ाई हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ाएंगे आपको कि त्रिकोणमिति ये जो अनुपात हैं तो उनका हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं गणित में और अपने जो है दैनिक जीवन के अंदर हम कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए जो त्रिकोणमिति का प्रयोग है वो काफी पुराने समय से जो है हम करते आए हैं और जो खगोल की होती है, जो खगोलविद होते हैं वो पृथ्वी से तारों की, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं। ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट रहता है। और जो कोण होते हैं, कोण जो मापते हैं हम, हमारे पास एक जो है यंत्र होता है जिसका नाम है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक यंत्र है जो आपकी बुक में एक चित्र दिया हुआ है और ये जो है कोण किसी बिंदु से और किसी जो है दूसरे बिंदु के बीच में अर्थ के साथ, पृथ्वी के साथ क्या कोण बनता है तो ये कोण मापने के काम आता है। और हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों से जो है हम ऊंचाइयां और दूरियां इस टाइप से हम ज्ञात कर सकते हैं। और आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट पर आता हूं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल उदाहरण नंबर 1 में पढ़ता हूं स्टेटमेंट, आप भी ध्यान से पढ़िए कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो वर्टिकली खड़ी है धरती के ऊपर। मान लो एक मीनार है, ये एक मीनार है AB एक मीनार है जो धरती पर जो है ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। देखिए मीनार का जो निचला बिंदु है इसको पाद बिंदु बोलते हैं। ये धरती के ऊपर बिंदु है और ये मीनार खड़ी है AB और इससे 15 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है धरती पे, ये बताया हुआ है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण ये होता है कि इस बिंदु से और हम इस बिंदु की ओर देखें तो ये दृष्टि रेखा बनेगी, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। हम इस बिंदु से और इस बिंदु की तरफ देख रहे हैं, ये बिंदु C है मान लो, तो इस लाइन का नाम जो BC है ये दृष्टि रेखा है। और उन्नयन कोण ये होता है जो धरती और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है, जो है पृथ्वी और दृष्टि रेखा के बीच में का जो एंगल है नीचे जो बनता है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री का ये दिया हुआ और हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। देखो आपने एक तो ये ध्यान रखना है कि मान लो AB एक मीनार है, मान लो AB मीनार है, AB नाम रख दिया मीनार का हमने। और ये एक धरती पे ऐसा बिंदु है जिससे हम इसकी मीनार की ऊंचाई देखते हैं, तो ये जो दृष्टि रेखा है ये इस अर्थ के साथ उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का बनाती है। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगी और समकोण त्रिभुज के ऊपर त्रिकोणमितीय अनुपात हम जो है अप्लाई करते हैं। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के ऊपर त्रिकोणमितीय अनुपात जो है लगते हैं। तो अब ये त्रिभुज समकोण है तो मैं अब AB लिखूंगा कि AB जो है यही लिख देता हूं, नीचे छोटा सा है AB अपॉन 15, क्योंकि ये कोण हम यूज कर रहे हैं, ये कोण हम प्रयोग करेंगे तो इस सामने वाले जो है वो लंब है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, आपको पता है
ये आधार है। तो मैंने क्या लिखा है, लंब बटे आधार। और आपको पता है कि लंब बटे आधार होता है टेंजेंट थीटा। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट है 60 डिग्री। और ए बी निकालना है, 15 को साइड में ले जाएंगे तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 15 गुणा में टेंजेंट 60। तो आपको टेबल लिखवाई थी मैंने इनके कोणों की। तो टेंजेंट 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 वर्गमूल 3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई है। तो अब आप लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई बराबर है 15 वर्गमूल 3 मीटर। और आपको यदि वर्गमूल 3 का मान याद हो, याद कर लेना चाहिए। वर्गमूल 3 का मान जो है 1.732 होता है, 3.7 और वर्गमूल 2 का मान 1.414 होता है। ये आप याद कर लीजिए, ये बार बार आएंगे इस टेबल में। तो ये कई बार दिया भी होता स्टेटमेंट में, कई बार जो है हम ये अपनी तरफ से याद करते हैं और रख लेते हैं इसको। ये हमारे पास जो है आंसर आता है इसका सेकंड। अब मैं उदाहरण नंबर 2 की बात करता हूं आपके साथ। 2 नंबर सेकंड, उदाहरण नंबर 2 में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। क्या है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी को मरम्मत करनी है। तो लाइट में प्रॉब्लम आ गई, 5 मीटर ऊंचा खंबा है, उसके ऊपर मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये खंबा है, मान लो सपोज करता हूं कि ये खंबा है हमारे पास, बिजली का खंबा है, ये 5 मीटर है। ए बी जो है, ए बी बिजली का खंबा है और इसकी ए बी जो है वो 5 मीटर है। पहुंचना कहां पे है कि जो ऊंचा है उससे 1.3 मीटर कम, ये जो डिस्टेंस है ऊपर से कम करेंगे, ये है 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। ये मान लो सपोज करता हूं मैं सी पॉइंट है, सी। तो सी बिंदु के ऊपर बिजली मिस्त्री को पहुंचना है, यहां पे सी बिंदु पे पहुंचना है। और आगे क्या लिखता है कि यहां तक पहुंचने के लिए एक प्रयुक्त सीडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। क्षैतिज का मतलब ये है कि ये जो लाइन होती है ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। जो एक्स एक्सिस होती है हमारी वो क्या है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। और यहां से पैडी लगाएंगे हम और सी बिंदु से पहुंचना, मान लो ये 60 डिग्री का कोण है। ये जो सीडी है, ये सीडी ये क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो ठीक है। ये सीडी है जो ऊपर जाने के लिए सीडी है, ये यहां तक पहुंचने के लिए। अब स्टेटमेंट में आगे क्या है, और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीडी के पाद बिंदु से होना चाहिए। खंबे का पाद बिंदु बी है, निचला सिरा जो भूमि पे होता है उसको पाद बिंदु बोलते हैं हम। हमने यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीडी के पाद बिंदु से होना चाहिए। हमने बी की बिंदु की दूरी और डी से निकालना, मान लो डी बिंदु है, ये सीडी का पाद बिंदु है, ये खंबे का पाद बिंदु है। पाद बिंदु होता है निचला सिरा जो भूमि को टच करता है, अर्थ को टच करता है, उसको पाद बिंदु बोलते हैं हम। और वर्गमूल 3 को आप ले सकते हैं 1.73। ये आपको वर्गमूल 3 का मान इसमें दे भी दिया उसने। तो अब आप इसमें क्या करोगे कि इसमें सबसे पहले तो मान लोगे कि मान लो ए बी एक खंबा है, मान लो ए बी एक खंबा है। खंबा है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि ए बी एक जो है इसमें दिया हुआ है खंबा है जिसकी लंबाई जो है आपको 5 मीटर दे रखी है। तो मान लो ए बी एक खंबा है
और ए बी तो पूरा कंप्लीट जो है 5 मीटर है, ए बी पूरा कंप्लीट 5 मीटर है। हमें अब बीसी निकालना है, बीसी। तो बीसी क्या है कि ए बी में से 1.3 मीटर कम कर दिया, 5 में से 1.3 मीटर कम कर दिया, तो 5 में से 1.3 कम करोगे आप, ये 7 और यहां से 4 3, तो 3.7 मीटर आ गया, 3.7 मीटर ये हमारे पास आएगा 3.7। अब ये भुजा की जो लंबाई है ना बीसी की, यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगी 3.7 मीटर, ये हो जाएगी। अब हमने दो चीजें निकालनी है, एक तो सीडी की लंबाई, सीडी क्या है डीसी, सीडी क्या है डीसी जो है वो सीडी है, जो स्टेटमेंट के हिसाब से आप बात करें, हमें एक तो सीडी की लंबाई याद करनी है और दूसरा हमने जो है इसमें बीसी याद करना है, बीडी याद करना है। ये स्टेटमेंट के अंदर जो है हमने बताना है कि सीडी की क्या है। तो यहां हम ये लेते हैं, मान लो डीसी सीडी है, तो पहले मैं जो है सीडी निकालता हूं, सीडी की लंबाई। तो सीडी की लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि डीसी अपॉन 3.4, देखो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और ये कोण है जो हमने प्रयोग करना है, समकोण त्रिभुज ये कोण है। तो मैंने क्या लिखा है डीसी, ये भुजा, ये क्या है कर्ण, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, लेकिन कर्ण बटे लंब होता है कोसिकेंट 60 डिग्री। साइन का उल्टा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, आपको सिखाया गया है कि दिस अपॉन दिस जो है ये साइन का उल्टा हो जाएगा, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। और डीसी यहां से आ जाएगा 3.7, यह भाग में है, उस साइड में गुणा में हो जाएगा, और कोसिकेंट 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का उल्टा हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वर्गमूल 3/2, और ये क्या हो जाएगा 2/3। अब आप गुणा करोगे इसको, गुणा, तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 1 7 और बटे वर्गमूल 3। अब आपने वर्गमूल 3 से भाग वर्गमूल 3 से गुणा, तो 7.4 गुणा में वर्गमूल 3 1.73 बटे 3 आ जाएगा। और आप ऊपर वाला को गुणा करके 3 से भाग देना आपने, ये गुणा करके आप 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4.28 मीटर, ये आ जाएगा। ऐसे निकालना, तो आप ऐसे करोगे, पहले 74 की 173 से गुणा करोगे, गुणा करके 1 2 3 राइट साइड से 3 जो है अंकों के बाद दशमलव लगा दोगे और फिर 3 से भाग देना। अब हमें निकालना है बीडी, ये सीडी की जो है लंबाई होगी, सीडी की लंबाई जो है वो ये होगी, जो डीसी सीडी है, हमें डीसी सीडी माननी है। और अब हमें निकालना है बीडी, देखो बीडी अपॉन 3.7। ध्यान दें कि जो निकालना है वो ऊपर लिख देते हैं हम, और जो दिया होता है वो नीचे लिख देते हैं। तो बीडी अपॉन 3.7 ये वाला, तो ये कौन है, ये लंब है और ये आधार है, तो मैंने आधार बटे लंब लिखा, आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब जो होता है वो लंब बटे आधार होता है टेंजेंट थीटा, आधार बटे लंब टेंजेंट का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 60 डिग्री। और अब 3.7 उस साइड में जाएगा, तो बीडी हमारे पास हो जाएगा 3.7 गुणा में कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री की होगी 1/3 में। अब इसको क्या करोगे, हर का परिमेयकरण करते हैं आप, 3.7 वर्गमूल 3 से भाग और वर्गमूल 3 से गुणा, 3.7 और वर्गमूल 3 की वैल्यू 1.732, 7 तक लेनी है, नीचे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 9 का वर्गमूल 3। अब इन दोनों की गुणा करके
और फिर 3 से भाग देंगे। तो गुणा करके, गुणा बड़ा आसान है कि आप 37 के 173 से गुणा करो और गुणा करके 3 ऊपर गुणा करने के बाद नंबर आएगा 1 2 3, तो आप राइट साइड से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा के फिर 3 से भाग देना आपने, और ये जो आएगा ये 2.14 मीटर। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास सीधी की लंबाई है और ये नीचे जो दिया हुआ है ये खंबे का पाद बिंदु और सीधी के पाद बिंदु के बीच की दूरी है। ये आप अलग से लिख भी सकते हैं जैसे हमारा इन्होंने आंसर पूछा है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे आता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 थर्ड में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं क्या है, आप भी ध्यान से देखिए। थर्ड, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चिमनी है, मान लो ये चिमनी है जिसका नाम मैं एबी रहता हूं। एबी जो है वो एक चिमनी है और एक प्रेक्षक जो है यहां खड़ा है, यहां प्रेक्षक खड़ा है, और ये जो प्रेक्षक की दूरी है चिमनी के पाद बिंदु से प्रेक्षक की दूरी, प्रेक्षक मान लो सी बिंदु पे है, तो ये दूरी दे रखी है 28.5 मीटर। ये इसका डायग्राम चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चित्र गलत बना दिया तो फिर आगे कुछ नहीं निकाल सकते आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना हम। तो ये एक प्रेक्षक है जो चिमनी के पाद बिंदु से 28.5 मीटर दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो यहां से इस बिंदु से इस बिंदु की ओर देख रहा चिमनी की ऊंचाई, तो ये एक दृष्टि रेखा है। ये जो दृष्टि रेखा है ये कोण जो बनाएगी उन्नयन कोण, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं हम 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने देखना है। तो ये हमारे पास जो है इसको उन्नयन कोण नीचे जो बनेगा उन्नयन कोण बनेगा, और ये आपके पास सिस्टम है। हमें करना क्या है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, वैसे ही चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपने। तो आप इसमें सबसे पहले ये लिखोगे, मान लो ए बी चिमनी है, चिमनी है, और दूसरा जो है हमें ए बी निकालना है कि समकोण त्रिभुज है, आपको दिखाई दे रही है ए बी बटे 28.5। देखो हमने क्या किया, ये कोण हमने प्रयोग करना है, इसके सामने वाला लंब है, ये आधार हो गया 90 के सामने वाला कोण। तो मैंने क्या लिखा है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है टेंजेंट थीटा। अब ये भाग में उस साइड में जाए गुणा में हो जाएगा, तो ए बी 28.5 गुणा में टेंजेंट 45 1 होता है। ये आपने फार्मूले याद करने पड़ेंगे पिछले चैप्टर के, और अब गुणा करेंगे तो ए बी 28.5 मीटर आ जाएगा हमारे पास, मीटर में है। और ये लास्ट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चिमनी की ऊंचाई जो है, चिमनी की ऊंचाई बराबर 28.5 मीटर, याद रखना। तो ऐसे आप सोचेंगे, ऐसे आप करेंगे। अब मैं कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। हाँ जी, एग्जाम्पल 4 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, भूमि के एक बिंदु P से
एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। देखो, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, मान लो ये AB जो है ये भवन की ऊंचाई है, और ये कोई बिंदु है, ये बिंदु, और इसका जो कोण है यहां से, ये कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। आगे पढ़ता हूं मैं। 10 मीटर ऊंचा भवन है, यहां से यहां तक 10 मीटर है, 10 मीटर। आगे पढ़ता हूं स्टेटमेंट। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इस यहां पे एक जो है ध्वज लहराया गया है, ये कह रहा है कि ये बिंदु P है, ये ध्वज P बिंदु से, और इसका P बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है, दोबारा यदि हम इसको मिलाएं P बिंदु से, ये जो कोण है ये यहां तक का कोण वो 45 डिग्री है। ये मान लो A है, ये B है, ये C बिंदु है, P जो ऊपर है वो ध्वज का शिखर है जो आप बिंदु देख रहे हैं, और हमें याद क्या करना है कि ध्वजदंड की लंबाई, मतलब यहां से A से लेकर P तक, इसको हम बोलते हैं ध्वजदंड, जिसमें ये ध्वज लगा हुआ है, और P बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। P बिंदु से भवन एक पॉइंट के ऊपर शिखर है भवन का, और P बिंदु ये है, तो ये AP निकालना, हमने AP ज्ञात करना है, और यहां वर्गमूल 3 को 1.732 ले सकते हैं। तो वर्गमूल 3 का मान आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये लिखेंगे कि मान लो AB भवन है और AP ध्वज दंड है। ये मान लिया हमने, ये मान लिया कि AB जो है वो भवन है, भवन की ऊंचाई लगा सकते हैं, भवन बोल सकते हैं, और जो है ये ध्वजदंड है जो आप देख रहे हैं AP। ये उन्नयन कोण मैंने लगा ही दिए, ये बिंदु C है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहां ये सोचना है, हमें सबसे पहले AP ज्ञात करना है, AP ध्वजदंड की लंबाई, ठीक है, और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। एक ही बात है, बिंदु P से भवन की दूरी, ये ध्वजदंड की जो लंबाई है वही हमने ज्ञात करनी है। पहले सबसे पहले तो ये हम जो है निकालें। यहां एक बात ध्यान दें कि सबसे पहले ये BC निकालेंगे कि ये जो बिंदु है ये भवन के पाद बिंदु से कितनी दूर है। तो पहले त्रिभुज लेंगे हम ABC, ABC त्रिभुज लेंगे हम, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में तो ये भुजा हमारे पास है 10, और ये हमें निकालनी है। तो BC/10, देखो BC/10, तो कोण इसमें 30 डिग्री का है इस त्रिभुज में। तो हमने क्या किया, हमने किया कोण, ये तो लंब, तो आधार बटे लंब, तो cot 30 डिग्री आएगा, और BC हो जाएगा 10 गुणा में cot 30 का होता वर्गमूल 3, और यहां से BC का मान आ जाएगा 10 वर्गमूल 3 मीटर। ये निकाल। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PBC, तो PBC त्रिभुज आप ध्यान से देखिए कहां पे PBC, इसमें 20 कोण है, तो मैं लेता हूं PB बटे BC, तो PB बटे BC से 45 डिग्री कोण बनेगा। तो लंब बटे वन टेंजेंट 45, और BC का मान आपको दे रखा है ऊपर, तो PB आ जाएगा
BC गुणा में टेंजेंट 45 1 होता है और BC आगे 10 वर्गमूल 3 मीटर PB, ये PB है। अब हम निकालेंगे आपके पास AP है दंड की लंबाई। तो AP जो निकालेंगे, AP ऐसे निकालेंगे PB माइनस AB। तो PB हमारे पास कितना है 10 वर्गमूल 3, PB कितना है 10 वर्गमूल 3 PB, और माइनस AB 10 है, 10 को मनाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे हम कहते हैं, ये तरीका है करने का। और ये जो लास्ट में अब वर्गमूल 3 का मान अब रखेंगे, हम वर्गमूल 3 का मान रखोगे आप 10 गुणा में वर्गमूल 3 का 1.732 माइनस 1, 10 गुणा में माइनस 0.732, 10 से गुणा करो तो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा 32 मीटर, 7.32 मीटर, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे जो है। अब आपने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन ट्राई करने हैं। थैंक यू वेरी मच।